हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेटर का बाप। अब मैं इसको लेटर का बाप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे आप कोई भी कंप्लेन लेटर में लिख सकते हैं। सिर्फ आपको जरूरत होगी सिर्फ एक या दो लाइन चेंज करने की। आप सिर्फ एक दो लाइन चेंज करिए और आपके 7 मार्क्स जो है वो डेफिनेट 6.5 या 6 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो हम लोग स्टार्ट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंग्लिश कंप्लेन लेटर। तो कंप्लेन लेटर देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये एक फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सबसे पहले आपका एड्रेस लिखा जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा अपना एड्रेस जो मुझे गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है हाउस नंबर 123 विकास नगर, दिल्ली। इसके बाद यहां पर मैं डेट लिखूंगा। उसके बाद यहां पर आपकी डेट आ जाएगी, डेटेड। फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए आज है 21 जनवरी 2021। अब डेट के अलग अलग फॉर्मेट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू द। अब यहां पर जो स्पेस है वो मैं छोड़ देता हूं। अब यहां पर स्पेस देखिए क्यों मैंने छोड़ा है। अब देखिए, अगर ये आपकी कंप्लेन लेटर है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, तो आप यहां पर लिखेंगे टू द मैनेजर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए पुलिस कमिश्नर है, टू द पुलिस कमिश्नर, तो यहां पर आप ये जो डैश है यहां पर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए भर दे रहा हूं। आप लोगों ने याद रखना, ये जो डैश है ये आपका किसी भी कंप्लेन लेटर के लिए हम लोगों ने स्पेस छोड़ दिया है। इसका मतलब जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसके लिए आपने ये स्पेस छोड़ देना है। इसके बाद यहां पर जो स्पेस है, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है। अगर यहां मुझे दिल्ली गिवन है पेपर में, तो यहां पर भी आपका दिल्ली ही रहेगा। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखने के बाद अपना एक लाइन और छोड़ के हम लोग यहां लिखेंगे, एक लाइन छोड़नी है आपने लिखना है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं कंप्लेन लेटर, तो हम लोग लिखेंगे कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ डैश। अब जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लिखना चाहते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में आपने यहां पर लिख देना है। ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक फॉर्मेट हम लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं ईव टीजिंग के बारे में, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ईव टीजिंग। बट मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब मान लीजिए आप यहां पर लिख रहे हैं टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, तो म्युनिसिपल कमिश्नर को आप गार्बेज कलेक्शन के बारे में लिखना चाहते हैं, तो यहां पर आपका गार्बेज कलेक्शन आ जाएगा, यहां आपका म्युनिसिपल कमिश्नर आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप लोग डिफरेंट लोगों को ये लिख सकते हैं। तो ये आपका जो हेडिंग हो गया, जो हेड हो गया आपका लेटर का, वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए ये जो आएगा कंप्लीट एक साइड में आएगा। दूसरी चीज देखिए, लास्ट में कोई आपका कॉमा फुल स्टॉप आपने कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे ही आपका रिस्पेक्टेड सर आएगा और कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड एक फॉर्मेट रहेगा ये। तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा हुआ है आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन towards the problem of। अब मैं यहां पर डैश छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ये डैश किस चीज के लिए, जो प्रॉब्लम आपने यहां लिखी है वही प्रॉब्लम आप यहां लिख देंगे। अभी मैंने यहां पर ईव टीजिंग लिखा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ईव टीजिंग। इसके बाद देखिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, आप उसमें लिखेंगे we have already complained verbally about the above said
problem, but everybody या everyone turn their ear deaf। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी हैव ऑलरेडी कंप्लेंट वर्बली। वर्बली का मतलब हम लोगों ने ओरली आप लोगों से इसके बारे में कंप्लेंट की है, लेकिन बट एवरीवन टर्न देयर ईयर डफ, लेकिन सब क्या हो गए उसके बारे में गूंगे हो गए, बहरे हो गए, मतलब किसी ने उस प्रॉब्लम को नहीं सुना। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको 3-4 लाइनें यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, 3-4 लाइनें। अब देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट आपने लिखना है। तो ई टीजिंग के लिए आप लोग ई टीजिंग की लाइन लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल गार्बेज कलेक्शन है तो आपने गार्बेज कलेक्शन के बारे में लिखना है। अगर आपकी फ्रीक्वेंट पावर सप्लाई फेलियर है तो आपने फ्रीक्वेंट पावर सप्लाई फेलियर लिखना है। अगर आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो आपने ड्रेनेज के। तो जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग एक लेटर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें हम उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आपने क्या लिखना है? ड्यू टू above said problem, life of people और आप एक वर्ड लिख सकते हैं सिटीजन्स, लिविंग इन आवर लोकेलिटी हैज बिकम कर लेना यहां पर, बिकम हेल। सो आई होप दैट you will do some quick actions to solve the problem at the earliest, comma, so that people of our society or locality would feel safe and secure। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इन hope of quick actions, yours sincerely, ABC। तो यहां पर अब आपने जो ABC है, जो आपका नेम आपको गिवन रहेगा, आपने बेटा ABC में जो आपका नेम गिवन रहेगा वो आपने लिखना है। तो ये था आपके पास एक कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट, जिसे आप किसी भी तरह की कंप्लेन में आप लोग लिख सकते हैं और ये लेटर आपके बहुत काम आने। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं, ये हमने लिखा क्या है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू द अबव सेड प्रॉब्लम। अबव सेड प्रॉब्लम जो जिस प्रॉब्लम के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, लाइफ ऑफ पीपल और सिटीजन, दोनों में से आप एक वर्ड लिखेंगे। लिविंग इन आर लोकेलिटी हैज बिकेम हेल। हेल मतलब नर्क। तो हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हम जो है बहुत ज्यादा परेशान है। किसकी वजह से? वो जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से। आई होप दैट यू विल डू सम क्विक एक्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ एक क्विक एक्शन मतलब बहुत जल्दी कोई काम करेंगे, बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी खत्म हो जाए, और so that people of our locality would feel safe and secure, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो अपने आप को सेफ और सिक्योर समझने लग जाए। इन होप ऑफ क्विक एक्शन, उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी एक्शन लेंगे। योर सिंसियरली, आपका शुभचिंतक ABC। तो ये थी आपके पास कंप्लेन लेटर। तो ये कंप्लेन लेटर बेटा आप लोग 6-7 क्लास से लेके BA तक अगर कोई भी कंप्लेंट आपको आती है तो आप इस लेटर को वहां पर लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू।